बच्चे हैं, साल भर तैयारियां की हैं। अब उनके खेल के टाइम पे इसने नेहा ने इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है ये सब। हमारे क्लब के कुछ लोग हैं जो हमेशा इससे फायदा उठाते थे, उन्हें फायदा उठाना। बरेली राइफल क्लब में आए हुए हैं, 10 मीटर रेंज में खड़े हुए हैं, जबकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि राइफल क्लब 10 मीटर में ही बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें 20 तारीख तक का आदेश दे रखा है सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदेश कुमार दीक्षित। सर पूरा मामला क्या है? ये रेंज 10 मीटर की दी हुई है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन यहाँ पे तो सामान दिख रहा है लिफ्ट का। ये लिफ्ट का सामान स्मार्ट सिटी से जो शूटिंग रेंज तैयार की गई है उनके ठेकेदार ने यहाँ पे भर रखा है। अच्छा सर, ये बंद कब से है ये 10 मीटर रेंज? ये 10 मीटर रेंज करीब इसके लिए 6 महीने हो गए। 6 महीने से सामान भरा पड़ा है। तो सर इसकी आपने किसी के लिए कहा खाली करवाने के लिए? अभी तक तो कमिश्नर मैम कह गई थी कि उसमें स्मार्ट सिटी वाले में कराते रहा करो बच्चों को, तो बच्चे वही कर रहे थे। सौम्या अग्रवाल जी जो हैं जी, वो मौखिक आदेश दे के गई थी। महिला सशक्तिकरण के दिवस पे यहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम कराया था, तो बहुत बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। कई हजार बच्चे थे उस वक्त जी। लड़कियां सब आई थी, जिले भर की लड़कियां आई हुई थी। तो मैंने कहा मैम बताइए बन गया इतना अच्छा, इसका कुछ उपयोग हो जाए बच्चों को। बोले ये 10 मीटर चलाते रहिएगा। ठीक है, तो सर ये अभी तो कब तक खाली करने को समझ आया? बंद हो गई, इसके लिए बंद हो गई। उधर बच्चे करते थे। अब यहाँ पे जब से नेहा ने साजिश के तहत नेहा को बैठाया गया सर, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से सुनने में आ रहा है किया गया कि उसके लिए उसे वो खिलाड़ी है, और खिलाड़ी है तो खिलाड़ियों में डिसिप्लिन होता है, और डिसिप्लिन मस्ट होता है। रेंज पे अगर आप डिसिप्लिन से नहीं रहेंगे तो आपके लिए जो है दूसरों को भी उससे असुविधा होगी। सर जैसा कि पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है, नेहा कह रही है कि मेरे साथ गलत किया गया, आप कह रहे हैं नेहा की वजह से ऐसा हो रहा है। क्या चीज ऐसा है? पूरी प्रॉपर बात क्या है? उसके साथ में गलत क्या हुआ वो एक चीज तो बताइए। कहीं भी संस्था में आप स्कूल में जाएंगे कि हर संस्था के अपने नियम होते हैं जी, शेड्यूल, डिसिप्लिन के नियम होते हैं। जैसे इसमें आप रेंज में घुसने से पहले आप पीछे देखेंगे तो इस पर पूरे लगे हुए हैं रेंज की, आपको ये चीज फॉलो करनी है रेंज के अंदर। अब आप कहेंगे मैं फॉलो ही नहीं करूंगा, मन मर्जी से करूंगा, ना टाइम का फॉलो करूंगा, ना आपके डिसिप्लिन को देखूंगा, तो क्या संभव है कि किसी भी संस्था में ये चीज संभव है वहां के आप डिसिप्लिन कोड को इस्तेमाल ना करें और फिर वो संस्था आपके लिए जो है ऐतराज भी ना करे? मतलब कि आपका कहने का मतलब है नेहा का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है? हाँ बिल्कुल, बातचीत करने का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं। किसी से भी पता कर लो, यहाँ बहुत लोग आपको बात करने वाले मिल जाएंगे। सबसे पहले जो शालीनता जो होती है खिलाड़ियों में जी, सबसे पहले तो शालीनता होनी चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए अपने से बड़ों को। कोई भी डीएम साहब के खिलाफ उन्होंने मुकदमा डाल रखा है, उनके कोच ने मिलकर नगर मजिस्ट्रेट के खिलाफ मुकदमा डाल रखा है, और सब पूरा जो है करके, जबकि यहाँ राइफल क्लब से कोई लेना देना नहीं है। ना वो यहाँ के मेंबर हैं, ना वो यहाँ के जो हैं कोई गवर्निंग बॉडी के पार्ट हैं। क्या नाम है सर आपका? दानिश। आज हम बरेली राइफल क्लब में आए हुए हैं, दानिश जी के पास खड़े हुए हैं। दानिश जी, ये बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा है राइफल क्लब में 10 मीटर की रेंज बंद है, उसके बाद में कई बच्चे जो है प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। पूरा प्रॉपर्ली एजेंडा क्या रहा है इस बंद होने के ऊपर, बता सकते हैं? बंद होने पे कुछ इंटरनल आपस में ही झगड़े हैं। कुछ शूटर ऐसे हैं जो अपनी रेंज के फायदे के लिए पूरी रेंज को बंद कराना चाहते हैं। सिर्फ एक मकसद ये है, एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए आप पूरे बच्चों की सारी शूटिंग प्रैक्टिस खत्म कर रहे हो। आने वाले नेक्स्ट मंथ में नेशनल कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें बच्चों को फायदा होता है, और यहाँ के बच्चों को नहीं, आसपास के सारे जिलों के बच्चों को फायदा होगा, और उसमें सबको ही नुकसान है। और इंटरेस्ट क्या है सिर्फ एक बंदे के चक्कर में। सर जैसा देखा जाता है बरेली के अंदर ये सबसे बड़ी रेंज है, पूरे बरेली के अंदर। बरेली यूपी में सबसे बड़ी रेंज बनी है, और गवर्नमेंटल रेंज है। यहाँ का कोई भी एबव चार्जेस नहीं रहता है, लोअर चार्जेस ही रहता है अधिकतर। तो सर जैसा कि देखा जा रहा है कि यहाँ पे बच्चे जो आते थे वो लोग भी प्रैक्टिस पे नहीं आ पा रहे हैं प्रॉपरली। एक ही व्यक्ति की वजह से ऐसा हो रहा है या सभी लोगों की वजह से ऐसा हो रहा है? ये सिर्फ एक ही की वजह से है सारी चीजें, और इससे नुकसान सबका है। यहाँ पे हमारे पास रेंज में वो बच्चे भी आ रही थी जिनके नेशनल मेडलिस्ट भी हैं। दिया है वो मेडल है, उसने स्टेट लेवल पे, मावलंकर पे, ऑल इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे मुझसे मेडल मिले हुए हैं। तो जैसा कि बताया जा रहा था कि इस रेंज में स्टेट लेवल का भी खिलाया जाता है? नहीं, स्टेट लेवल की रेंज है ये। स्टेट लेवल की स्टेट लेवल की रेंज है, और इस पे आप पार्टिसिपेट, इसको प्रैक्टिस करके आप ओलंपिक तक खेल सकते हो। इसमें आपको कोई जरूरत नहीं बीच में, लेकिन इसको रुकना नहीं चाहिए था।
आपकी लड़ाई या पर्सनल लड़ाई करो, लेकिन आप उस चीज़ को आप लेके पूरी रेंज बंद करा देना, वो सबका नुकसान है उसमें ओवरऑल। तो नॉर्मली सभी लोगों को एक ही व्यक्ति से दिक्कत है, आपको भी, रेंज को भी। उन्हें दिक्कत है, उसकी वजह से तो अधिकारियों को मिसगाइड कर रहा है, और वो अधिकारियों के पास भाई जब तक एक चीज़ को झगड़े को क्रिएट करके और उसमें बंद करने की प्लानिंग है, बस रेंज को बंद करने की प्लानिंग, बस वो रेंज को बंद कर दें ताकि इंडिविजुअल फायदे हो, रेंज चलने पाए। तो सर जैसा कि पीछे देखा जा रहा है 10 मीटर रेंज में नगर निगम की लिफ्टिंग स्मार्ट सिटी के तहत जो योजना चल रही है उसमें लिफ्ट का वर्किंग का सामान रखा हुआ है, तो उसके लिए आपने कुछ स्मार्ट सिटी के या फिर किसी अधिकारी को कोई अग्रेसित पत्र दिया था? हाँ, हम लोगों ने लेटर भेजे थे और नगर निगम में भी गए थे, हम कमिश्नर साहब से मिले थे, तो उन्होंने कमिटमेंट करा था कि हम इसको करेंगे और आने वाले टाइम में देखिए क्या होता है, जहाँ तक पॉजिटिवली हट जाएंगे जल्दी, ताकि एटलीस्ट ये रेंज ना चले तो हम बेसिक रेंज जो हमारी बचपन पहले चलती थी वही रेंज चल जाए। सर जो बेसिकली अभी बच्चों के स्टार्टिंग होने वाले हैं, नेशनल आ रहा है, नेशनल में गेम्स खेलने के लिए बच्चे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, उनका वो तो लॉस है पूरा। आप पूरे बच्चे का पूरा 1 साल का कैरियर खराब कर रहे हो सिर्फ इस वजह से प्रैक्टिस उनको नहीं हो। और इसमें क्या है, लेवल में स्कोर्स, कंपटीशन इतना है, स्कोर्स इतने हैं कि आप बिना प्रैक्टिस के नहीं खेल सकते।